The crackdown on illegal conversion rackets continues. Now, Uttar Pradesh Anti-Terrorist Squad has busted a massive Islamic conversion racket in the Balrampur district. The mastermind of the conversion racket, Jamaluddin alias Changur Baba, has been nabbed by the ATS. UP ATS has asserted that several FIRs have been lodged in different districts of Uttar Pradesh in connection with this racket. As per the FIRs, Jamaluddin and his gang lured at least 40 people to convert to Islam. The ATS has filed a case based on the findings of the STF. According to STF findings, Jamaluddin and gang had a fixed incentive structure for conversions. Rupees 15 to 16 lakhs were fixed for conversions of Brahmin, Sikh or Kshatriya women. Rupees 10 to 12 lakhs for OBCs and 8 to 10 lakhs for other castes. सर, जिस तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है झांगुर बाबा की, किस तरीके से आप लोगों ने की है और क्या क्या पाया गया है शुरुआत? इस प्रकरण में एसटीएफ के संज्ञान में आया था कि झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन उर्फ पीर बाबा के नाम से इस्टेब्लिश कर रखा है, जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में, उसने बहुत ही लंबा चौड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चला रखा है। जानकारी प्राप्त हुई कि उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इन सभी जानकारियों के प्राप्त होने पर एसटीएफ ने इन समस्त तथ्यों के साथ एक मुकदमा कायम कराया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि झांगुर बाबा सन 2015 के लगभग की बात है कि ये अपना एक दुकान, चलती फिरती दुकान नग की ये लगाते थे हर मज़ार वगैरह पे, और वहाँ से लोग इसकी ख़रीदारी वगैरह करते थे। कुछ वर्ष तक इन्होंने इसका कारोबार किया। फिर इसके बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद पता ये चला कि इनके कोई जायरीन वगैरह थे, इनको मानने वाले, वो इनको यहाँ से फिर मुंबई से सऊदी ले गए। कुछ दिन ये सऊदी में थे। सऊदी से लौटने के बाद इन्होंने फिर अपना नेटवर्क वापस मुंबई में फैलाया। बाबा का इतना थोड़ा सा चाहे उसको कह लीजिए कि किसी को अपने बस में करके या जैसे भी, इन्होंने अच्छा खासा नेटवर्क फैला रखा था। हम लोगों ने उनके बारे में काफ़ी खबरें छापी, लिखी, और उस समय उनका इतना दबदबा था अधिकारियों से और लोगों से कि अगर कोई उनके खिलाफ़ कुछ देता था गलत काम में, तहरीर वगैरह, तो उल्टे उसी पे कार्रवाई हो जाती थी। फिर क्या होने लगा? लोग क्या धर्मांतरण करने लगे? 4-5 साल में ये नेटवर्क फैल गया। हाँ, लगभग तो इससे ज़्यादा का नहीं, लेकिन 5-6 सालों से ये कुछ ज़्यादा ही फले फूले। और उसके बाद इनको पता लगा कि और सूत्रों से कि इनको कहीं विदेश से फंडिंग होने लगी है। समय के जो भी अधिकारी थे उनको संज्ञान में लाया, लेकिन जांच में फिर क्या होता था कि वो चीज़ें फिर दब के रह जाती थीं, या तो ये कहीं मैनेज कर लेते होंगे या कोई बात ऐसी रहती होगी, मतलब कोई कार्रवाई आज तक उस पर नहीं हुई।